लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अवैध कफ सिरप को लेकर लगातार झारखंड में छापेमारी चल रही है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अवैध कफ सिरप के खिलाफ जांच अभियान चलाया है और इस दौरान उन्होंने फिराया लाल चौक के नजदीक दुकानों में औचक निरीक्षण किया। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि कई जगहों पर सूचना मिली है कि झारखंड में भी अवैध कफ सिरप बेचे जा रहे हैं, जिसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग गंभीर है और अवैध सिरप को जब्त भी किया जा रहा है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में अवैध तरीके से काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे जानकारी मिल रहा था कि झारखंड में भी जो बैंड जो कफ सिरप है उसका कहीं न कहीं वो रिटेलिंग किया जा रहा है। तो मुझे जानकारी मिली, मैं यहाँ आया हूँ, अभी जांच किया मैंने और जांच में तो कुछ नहीं मिला। कई कफ सिरप मैंने सीज किया है और हमारे पास 10 इंस्पेक्टर भी हैं और उसके बाद जांच होगा और जांच में अगर ठीक होगा तो ठीक होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, झारखंड के जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं गार्जियन हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। आपकी हेल्थ की सेफ्टी में मैं हूँ, गारंटर में हूँ और बच्चों की सेफ्टी का भी मैं गारंटर हूँ। तो यहाँ आने का मकसद कोई ज़्यादा पैनिक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा काम है, मैं जांच करूँगा। और बड़ी खबर देवघर से, जहां सोनारा ठाड़ी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय इन दिनों अपनी लापरवाही और संवेदनहीनता के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। एक छात्रा के घायल होने की घटना ने न केवल विद्यालय प्रशासन की पोल खोलकर रख दी, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर भी कई संगीन सवाल खड़े कर दिए। दरअसल स्कूल परिसर में दो बच्चों के बीच मामूली विवाद झगड़े में तब्दील हो गया। शिक्षक अपने कक्ष में बैठकर गप्पे मार रहे थे, उसी दौरान एक बच्ची को गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि घायल बच्ची की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब परिजनों ने इसकी जानकारी उन्हें मिली तो वो दौड़े भागे स्कूल पहुंचे, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो किसी शर्मनाक उदाहरण से कम नहीं था। परिजनों के अनुसार जैसे ही विद्यालय प्रशासन को घटना की भनक लगी, उन्होंने गेट को बंद कराया ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। तो सब मान नहीं रहा है, बोल हमको जो होगा सो देंगे, हम लोग उतना पैसा नहीं दे सकेंगे। और वहाँ 3 लाख 2.5 लाख पैसा मांग रहा है कलकत्ता में, तो सब गरीब लोग कहाँ पाएगा। टमाटर ढेला अपना बच्चे को दूसरा लड़ती है, अब दूसरा बुतरू लड़ते हैं तो मार को दूसरा से मेरा पोती लग गया, आँख में लग गया तो उल्टी गया था तो बोला मास्टर बोला कि कुछ नहीं होगा। दूसरा हेल्टा बीच के दिया था मैडम तो फेंक दिया और मास्टर थोसर के बाजार के रख दिया पोती मेरा। शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से पूछने के बाद उन्होंने बताया कि दो छात्राएं एमडीएम ग्रहण करने के बाद चापाकल या नल के आसपास दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ। झगड़ा के कारण शायद किसी छात्रा को चोट आई है आंख में, जिनको उपचार के हेतु कलकत्ता रेफर किया गया है। उन छात्रा को उनके परिजनों के आने के बाद एक विस्तृत जांच की जाएगी। और इस घटना के बाद न्यूज 18 पूछता है कई संगीन सवाल कि स्कूल में बच्चे आखिर कितने सुरक्षित हैं। इस तरह की घटनाएं आखिर स्कूल परिसर में कैसे हो जाती है? घायल बच्ची को अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? क्या स्कूल प्रशासन इतना लापरवाह है? परिजनों के पहुंचने पर गेट को क्यों बंद किया गया? क्यों परिजनों को उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया गया? विद्यालय प्रशासन ने आखिर चुप्पी क्यों साध रखी है? क्यों कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहा है विद्यालय प्रशासन? जिम्मेदारों पर कब तक कार्रवाई होगी और बच्चे की गंभीर स्थिति का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल। और इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बहरागोड़ा विधानसभा के विधायक समीर मोहंती की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई है। टीएमएच अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम के कई नेता कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे। सीने और पेट दर्द को लेकर अस्पताल में उन्हें इस वक्त इलाजरत रखा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक समीर मोहंती की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। टीएमएच में इस वक्त वो इलाजरत हैं। सीने और साथ ही साथ उन्हें दर्द की समस्या हुई, जिसको लेकर पेट दर्द की समस्या के बाद उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
और अगली खबर धनबाद से है, जहां झरिया में संचालित उप डाकघर का पुराना भवन अचानक तेज आवाज के साथ ध्वस्त हो गया। घटना के समय डाकघर में कर्मचारी और कुछ ग्राहक मौजूद थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। भवन के गिरते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी पोस्ट मास्टर और डाक निरीक्षक मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। फिलहाल मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। स्थानीय लोग और ग्राहकों में इस घटना को लेकर डर का माहौल है। लोग मांग कर रहे हैं कि झरिया उप डाकघर को जल्द से जल्द सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया जाए। धनबाद जिले के झरिया में संचालित झरिया उप डाकघर का पुराना भवन अचानक तेज आवाज के साथ ही ध्वस्त हो गया। घटना के समय डाकघर में कर्मचारी और कुछ ग्राहक मौजूद रहे, लेकिन संयोगवश किसी को चोट नहीं आई, वरना यह हादसा एक बड़ा रूप ले सकता था। भवन के गिरते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ। बताया जा रहा है कि डाकघर के कई महत्वपूर्ण कागजात और खाताधारियों के दस्तावेज इसी मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी पोस्ट मास्टर और डाक निरीक्षक संतोष कुमार मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। सुरक्षा प्रहरी और कर्मचारियों से पूरी जानकारी ली गई। हजारीबाग एसीबी की टीम ने रिश्वतखोर कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दारू अंचल के राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम ने दाखिल खारिज के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत किए जाने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पहली किस्त की 3,000 रुपए लेते कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ के साथ आगे की कार्रवाई जारी है। के विरुद्ध एक बार फिर से एसीबी की टीम हजारीबाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस बार की जो कार्रवाई हुई है वो हजारीबाग जिले के दारू अंचल में हुआ है। पूरे मामले की अगर बात करें तो दारू अंचल में कार्यरत जो ज्ञानी राम राजस्व कर्मचारी है, उनके द्वारा एक आवेदक जो हीरामन प्रजापति है, उनसे दाखिल खारिज के नाम पर 10,000 रुपए का मांग किया गया था। और यह रिश्वत जो है, इसको लेकर जो आवेदक है वो नहीं देना चाह रहे थे और उन्होंने इसकी शिकायत जो है एसीबी टीम हजारीबाग को की। एसीबी टीम हजारीबाग ने इस पूरे मामले का जो है वो सत्यापन किया और सत्यापन करने के बाद आज अंचल कार्यालय से ही 3,000 रुपए रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बता दें कि यह जो कार्रवाई हुई है इस वर्ष की जो है वो 10वीं कार्रवाई मानी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से रिश्वतखोरी कह ले या फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी कह ले या फिर जो कर्मी है, उनके बीच एक हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और राजधानी रांची से ही बड़ी खबर का रुख करेंगे। लघु खनिजों के आवंटन पर रोक जारी है। रोक हटाने से झारखंड हाईकोर्ट का इनकार। राज्य सरकार को फिर बड़ा झटका लगा है। जब तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं, तब तक रोक रहेगी जारी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पेशा नियमावली को लेकर जानकारी दी है। 17 विभागों से मंतव्य मांगने की जानकारी दी गई। सभी विभागों से राय मिलते ही पेशा नियमावली को कैबिनेट में भेजने की जानकारी दी गई। 30 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। देखिए, सरकार का पक्ष महाधिवक्ता रखा करते हैं और महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा है। बालू एक एसेंशियल कमोडिटी मान के चलिए। आज बालू के हर कदम पर आवश्यकता होती है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एनजीटी की रोक, अब रोक हटने के बाद बालू सुलभ हो, सस्ता हो, लोगों को मिले, सरकार की ये मंशा है, ये प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो स्वाभाविक रूप से राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और सरकार न्यायालय के आदेश को मानती है और अवहेलना नहीं करती है। राज्य में बालू एक अति आवश्यक वस्तु है निर्माण कार्यों के लिए और प्राथमिकता रही है हमारी कि ग्राम सभा को इसका अधिकार मिले। देखिए, पेशा इस सरकार के गले की हड्डी बन गए है। एक तरीके से इस सरकार को जो क्रिश्चियन लॉबी है, जो आर्च बिशप, उन्होंने क्रिसमस गिफ्ट बताया था और ये पेशा लागू होने से जितने धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेशा रूढ़िवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है और जितने बालू घाट मार्केट हैं सब पर जो ग्राम सभा का हक होगा उसमें कोई भी धर्मांतरित आदिवासी प्रतिनिधि नहीं रहेगा। पेशा के ऐसे नियम हैं, तो क्रिश्चियन लॉबी इसका भरपूर विरोध कर रही है। और देखिए, राज्य के बालू घाटों पर ग्रहण लगा है, फिलहाल खत्म होता ये नजर नहीं आ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सियासत काफी तेज हो गई है। आपको सुनाते हैं हाईकोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है।
हमारे डायरेक्टर और एआईजी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, जॉइंट टीम गई थी उस सर्च करने के लिए। सर्च में अनियमितता पाई गई थी। अनियमितता के आरोप में चीफ हेड वार्डर अवधेश कुमार सिंह को निलंबित किया गया और उसी के आलोक में जेलर सुप्रिंटेंडेंट से स्पष्टीकरण की मांग की गई। बढ़ते आगे, कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात पर फिर चर्चा हो रही है। बोकारो से नवनियुक्त कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल मेहता ने राजेश ठाकुर के सामने स्लीपर सेल को आगाह करते हुए निकलने तक की बात कह दी है, लेकिन राजेश ठाकुर ने इस तरह की बात करने वालों को खुद के गिरबान में झांकने की नसीहत डाली है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के स्वागत समारोह में जवाहरलाल मेहता ने संगठन से मिले पावर की बात करते हुए स्लीपर सेल को हटाने की बात कही थी। सब लोग से कहते हैं कि भाई आज राहुल जी का दिशा निर्देश है कि जो स्लीपर सेल हैं, जो चाहते हैं कांग्रेस में रह के हम भाजपा का काम करें, वैसे लोग निश्चित तौर पर सतर्क रहे। तो वैसे लोग पर निश्चित तौर पर केवल जिला से ही कार्रवाई होगी, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो कार्यकर्ता आज जिला अध्यक्ष सक्षम है, जो आज के समय में जिला अध्यक्ष को जो पावर दिया जा रहा है वो जिला अध्यक्ष सक्षम है कि वैसे स्लीपर सेल पर कार्रवाई करें। इसलिए स्लीपर सेल पर लोग सतर्क रहे और कांग्रेस के लिए काम करें। अगर लगता है कि कांग्रेस में रह के हम कांग्रेस का विरोध करेंगे तो ऐसे लोग बाहर अपना चल जाए, इसलिए कांग्रेस में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं। स्लीपर सेल के लिए कोई आइडेंटिफाई जैसी बात नहीं है। सब लोग जानते हैं कौन क्या है कौन नहीं है, और अब आप अगर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे तो इससे कोई फायदा अब नहीं होना है। हम समझते हैं कि जो लोग बात करते हैं इस तरह की, सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और गोड्डा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पत्थरगामा थाना क्षेत्र में गैरेज से चोरी के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दौरान 2 चोरी की गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस की गुप्त सूचना उनसे मिली थी कि 2 संदिग्ध गाड़ियां तेज रफ्तार में महगामा की तरफ गोड्डा की ओर जा रही है। सूचना के आधार पर तेलनी मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, चोरों को पकड़ा गया। हमारे गोड्डा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ 2 संदिग्ध गाड़ी हैं मारुति, वो जो काफ़ी तेज़ी से महगामा की तरफ निकल रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे पत्थरगामा थाना प्रभारी सहनी गौरव कुमार यादव, सहनी भरत यादव एवं पत्थरगामा थाना रिजर्व विभाग को अविलंब उस जगह पर भेजा गया। साथ ही साथ वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के क्रम में 2 गाड़ी पुलिस के बल को देख करके भागने का प्रयास किया, जिसको खदेड़ करके रोका गया, पकड़ा गया। और देखिए, हजारीबाग के अमृतनगर स्थित दुर्गा पूजा में जुलूस के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की बहू के ड्राइवर के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। दरअसल इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी की बहू प्रीति किस्कू ने हजारीबाग के मुफस्सिल थाने में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। उनका यह आरोप था कि अमृतनगर दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने उनके ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर मुफस्सिल थाना पुलिस काफी सक्रिय नजर आई। बीती रात 6 ग्रामीणों को हिरासत में लेकर थाना आए। आज सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मुफस्सिल थाना परिसर पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व मंत्री की बहू के द्वारा ग्रामीणों पर गलत आरोप लगाए गए। 10वीं को कुछ अमृतनगर में कांड हुआ था जो कि बेबुनियाद था। उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं। हम लोग को बच्चा लोग को रात को 2 बजे जाके जबरन घर से उठा कर लाया गया है, जिसकी कोई गलती नहीं है। थाना में आने का मेन रीज़न है कि यहाँ अमृतनगर ग्राम के निर्दोष बच्चों को थाना में लाया गया रात में, और 6 निर्दोष बच्चे हैं, उन सबको उठा के लाया गया है। कारण है माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी की पुत्रवधू प्रीति किस्कू, जो DSO हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि दुर्गा पूजा समिति द्वारा उनके ड्राइवर के साथ बदसलूकी की गई। सोचना चाहिए हमारे जो निर्दोष बच्चे गिरफ्तार किए जा रहे हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए और आगे की कार्रवाई करनी चाहिए, और फिर जो ST/SC का केस दर्ज किया गया बिल्कुल निराधार है। और देखिए, जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। बिल्डर के 6 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। मुर्शिदाबाद के 3 मजदूरों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चे को ले जाते पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद भी हुई है। पुलिस ने टीम का गठन किया है और जांच के लिए टीम को भेजा भी गया। अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बंगाल उड़ीसा जाने वाले बॉर्डर पर विशेष जांच चल रही है।
विष्णुपुर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बच्चे को ले जाते हुए घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जांच के लिए टीम मुर्शिदाबाद गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की सघनता से जांच पड़ताल की जा रही है। ये फुटेज में उन्हें दिखा कि उन्हीं के मोहल्ले में मुर्शिदाबाद बंगाल तरफ के रहने वाले कुछ सिविल में काम करने वाले जो कारीगर और मजदूर हैं, उसमें से 3 व्यक्ति उनके बच्चे को साथ ले जाते हुए दिखे हैं। साहिबगंज से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। छात्रों से छेड़छाड़ के मामले में खुलासा किया गया। दरअसल छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किया गया, अपहरण की भी कोशिश की गई थी और इस मामले में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार बताए जा रहे। राजमहल में छात्रा के साथ छेड़खानी की गई थी। छात्रा के शोर मचाने पर अपराधी भागे। विशेष टीम ने अपराधियों को दियारा में पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सेंटू शेख, समीर शेख, बाबर शेख, मेंबर शेख और हमीद शेख बताए जा रहे हैं। ये मामला 9 अक्टूबर का है, जब छात्रा स्कूल की तरफ जा रही थी और तभी आरोपियों ने रास्ते में उसे रोककर जबरन गाड़ी में बिठाने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर जुटे, जिससे आरोपी डरकर भाग निकले। उत्क्रमित उच्च विद्यालय जामनगर जा रही एक बालिका को अपहरण करने का प्रयास किया गया कुछ लोगों के द्वारा। इस मामले में 5 नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इसमें 5 अभियुक्त थे सभी को मदर टोला के दियारा स्थित क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बढ़ते आगे, अगली खबर धनबाद से, जहां बनने जा रहे इंटरस्टेट बस टर्मिनल निर्माण के पहले ही घमासान मच गया है। जेएलकेएम ने धनबाद सांसद विधायक पर हमला करते हुए शहर से दूर बस टर्मिनल निर्माण होने को लेकर आपत्ति जताई है। जेएलकेएम ने इसे जनता की सुविधा के खिलाफ और अव्यवहारिक निर्णय बताया। वहीं बस टर्मिनल निर्माण शहर से दूर होने को लेकर धनबाद जिला बस ओनर एसोसिएशन ने स्थानांतरित करने का विरोध किया है। जनप्रतिनिधि हैं, सबने धनबाद को सपना दिखाया कि यहाँ पर एम्स लाया जाएगा, यहाँ पर हवाई जहाज में धनबाद की जनता को बैठाया जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को मेट्रो में घूमने का भी सपना दिखा दिया गया। लेकिन ये केवल सपना ही रहा है आज तक और समय के साथ धनबाद की जनता मौन रही। आज उसी का कारण है कि धनबाद में जो बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जो बस जो होता है, किसी भी शहर का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है बस को, ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो उस बस अड्डे को भी आज छीनने की तैयारी है। हम भगवान राम के भक्त, भगवान राम जी के भक्त हैं और जो भक्त होता है और जो भगवान राम के भक्त होते हैं वो कभी गलत नहीं करता है। जनता के हित में जो होता है, जनता के अच्छाई के लिए जो होता है वही काम करता है। हम लोग गंदा राजनीति कभी नहीं किए हैं। लोग राज सिद्धांत पर आरोप मोड़ रहे हैं, इस बात को धनबाद की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि यह बस स्टैंड यहाँ से जाने वाला नहीं है और इस प्रकार की कोई बातें नहीं है। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर्याप्त जमीन होगी, ISPT के लायक या अन्य सुविधाएं देने के लायक यहाँ जगह है तो यहाँ से बस स्टैंड नहीं हटेगा। और मैं इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं धनबाद के लोगों के बीच में अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, इनकी बातों में ना आइए। बनने का अभी आया है कि कतरास में बनेगा, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ISBT अगर बनाना है तो चाहे तो धनबाद बस स्टैंड में बनाए, क्योंकि यहाँ 22 एकड़ जमीन ऑलरेडी है यहाँ पे नगर निगम का, जहाँ बना सकते हैं। और अगर यहाँ उनको अगर दिक्कत है कि शहर में जाम लग रहा है, वैसे तो सिटी सेंटर से लेके बरवड्डा तक कहीं जाम लगता नहीं है। और अगर उनको लग रहा है सब अधिकारी को कि यहाँ जाम लगता है तो पंडुक्की में बनाए। बस टर्मिनल का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले घमासान जरूर मच गया है और इसे लेकर आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। वहीं साथ ही साथ धनबाद के लोग बस टर्मिनल को धनबाद में ही निर्माण कराने का बात भी कर रहे हैं। जेएलकेएम ने बस टर्मिनल लिलोरी मंदिर परिसर स्थित स्थान पर बनाने को लेकर विरोध जताया है और इसे लेकर भाजपा विधायक पर भी उन्होंने आरोप मढ़ दिया। अब इसे लेकर जब धनबाद विधायक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वह डीसी से इस मामले में बातचीत की है और जमीन उपलब्धता की भी जानकारी उन्हें दी है। डीसी इस बस स्टैंड का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद कुछ तस्वीरें और साफ हो पाएगी कि बस टर्मिनल का निर्माण कतरास लिलोरी मंदिर के समीप होगा या फिर बस स्टैंड बरटाण में। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद।
और देखिए, INCA की ओर से आयोजित नेशनल लेवल क्विज मैप प्रतियोगिता में झारखंड ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है। देश भर में आयोजित इस प्रतियोगिता में रांची की DPS की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इस टीम में 8वीं और 10वीं के 3 छात्र शामिल हुए। स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि ये सिर्फ DPS स्कूल के लिए ही नहीं बल्कि राज्य के लिए भी एक गर्व की बात है। क्विज में जनरल जियोग्राफी और जनरल नॉलेज पर आधारित सवाल पूछे गए थे। स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो उसमें रांची अव्वल रहा है और जिसने सबसे पहला स्थान जिस टीम ने हासिल किया है वो DPS है। DPS के स्टूडेंट इस वक्त हमारे साथ हैं, पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ DPS की प्रिंसिपल है कि किस तरीके से जब राष्ट्र स्तरीय कोई प्रतियोगिता होता है तो उसमें सफलता मिलती है। मैम, सबसे पहले तो क्या ये प्रतियोगिता थी और कैसे बच्चों ने टॉप किया है? देखिए, हमारे बच्चे कोई भी क्विज या कोई भी प्रतियोगिता होता है तो बहुत पूरे मन से, लगन से काम करते हैं और हमारे टीचर्स ने भी इसमें बहुत मेहनत की है। तो पहले तो हमारे बच्चे यहाँ रिटन टेस्ट एक दिए थे जिसमें 39 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे और सारे के सारे क्वालिफाई करके 14 टीम्स हमारे थे जिसमें से हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए और मैक्सिमम नंबर 82 मार्क्स लाए, जो हमारे स्टेट के हाईएस्ट मार्क्स था। और जब सारे स्टेट्स में ये किया गया और उसमें सारे स्टेट्स में भी ये अव्वल लाए तो इनको नेशनल टॉपर्स डिक्लेयर किया गया। यथार्थ नाम है वो आपका, क्या सवाल पूछे गए थे? सर, वहाँ पर टोपोग्राफी, मैप और सैटेलाइट इमेजेस और फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड जनरल क्वेश्चंस थे, फिर जीके के भी क्वेश्चंस थे, वैसी टाइप के क्वेश्चंस थे। बस 50 मार्क्स के जनरल क्वेश्चंस थे, 40 मार्क्स के टोपोग्राफिकल मैप से क्वेश्चंस थे और 10 मार्क्स के सैटेलाइट इमेजेस से क्वेश्चन। देश भर में सबसे बेहतर आप लोगों ने किया, इसके पीछे का राज क्या है? मेरे पापा ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं तो उनकी वजह से मैं बचपन से ही मैप, टोपोग्राफिकल सीट देखते आ रहा हूँ, तो उससे बहुत मदद हुआ। और मेरे टीचर्स अमित पांडे सर और श्यामली मैम, इन्होंने भी हमें बहुत पढ़ाया। ऑनलाइन सेशंस के थ्रू हमें प्रैक्टिस करवाई सवालों की। पूछा गया था कि से एक सैटेलाइट का इमेज दिया और उस सिटी के बारे में हम लोग को पूछा गया, उस स्थान के बारे में पूछा गया कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी। और टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग को सिम्बल्स के बारे में पूछा गया। हम लोग को जो जनरल क्वेश्चंस थे वो कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के भी थे, कुछ क्वेश्चंस जो जनरल इवेंट्स ज्योग्राफी में जो हो रहे हैं उसके बारे में भी पूछे। बिल्कुल, ये हमारे साथ पूरी टीम है जिन्होंने देश भर में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, यानी पहला स्थान प्राप्त किया है। और इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके पास जो भी सवाल आए सभी का तत्परता के साथ उत्तर दिया गया। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।